students, today we will discuss the chapter number 2 and the topic is the partnership. प्रीवियस क्लास में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़ा था और साथ ही साथ हमने ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस का पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप की मेरिट्स क्या होती हैं और उसकी डिमेरिट्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन जानेंगे या उसका मीनिंग जानेंगे। पार्टनरशिप का मतलब देखो, पार्टनरशिप मतलब क्या है, दो पर्सन्स के बीच कोई रिलेशनशिप, ठीक है। ये आपका एक नॉर्मल थिंग्स में मतलब नॉर्मल सेंस में क्या हो गया, दो पर्सन के बीच में कोई रिलेशन, उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप, ठीक है। अब बिजनेस के सेंस में आते हैं तो बिजनेस के सेंस में मतलब है जब दो पर्सन या दो से अधिक पर्सन के बीच में किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको दो या दो से अधिक लोग रन करते हैं और उसमें होने वाले प्रॉफिट को शेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका पार्टनरशिप है। इसकी एक्ट जो है वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। मतलब पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो या दो से अधिक पर्सन की जो कि एग्री होते हैं फ्यूचर के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, ठीक है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन two or more person who have agreed to share future profits carried on by all or any of them। मतलब सभी के द्वारा कमाया गया हो वो या एक के द्वारा कमाया गया हो, ठीक है। तो मतलब है कि पार्टनरशिप का मतलब है एक ऐसी रिलेशन जिसमें लोग मिलते हैं और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स देखेंगे। पहला फीचर है आपका फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप है उसका जो फॉर्मेशन किया जाता है या उसको हम बिल्डअप करते हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी नहीं होता बट इतना कठिन भी नहीं होता है। मतलब ना तो इजी होता है ना ही टफ होता है। मतलब क्या है, उसमें भी हमें पार्टनरशिप एक्ट की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करनी होती है और हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना होगा। सेकेंड है लायबिलिटीज। बिजनेस में जो लायबिलिटीज होती हैं वो पार्टनर्स की सीमित होती हैं, मतलब लिमिटेड होती हैं। तो कह सकते हैं कि कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है और सभी की लिमिटेड होती है। मतलब कि जितना जिसने अमाउंट लगाया है उतना उसको अपना अमाउंट पे करना होगा, लायबिलिटीज पे करनी पड़ेगी। और कोई ऐसे भी होते हैं जिनकी जितना अमाउंट लगा हो उससे भी ज्यादा उन्हें लायबिलिटीज पे करनी पड़ जाती है। सपोज बिजनेस बंद हुआ तो बिजनेस बंद के समय क्या होगा, ऑफ क्लोज के समय कि क्या करना पड़ेगा कि जितनी लोगों की लिमिटेड लायबिलिटीज है वो उतना लिमिटेड पे करेंगे और इसकी अनलिमिटेड है वो अनलिमिटेड पे करेंगे। तो कह सकते हैं कि इसमें पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटीज होती है कुछ को छोड़कर। थर्ड वन है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग क्या होता है, जनरली सभी पार्टनर्स को रिस्क बियर करना होता है। मतलब अगर बिजनेस में कोई भी लॉस होता है तो सभी पार्टनर उसको रिस्क को बियर करते हैं। सपोज कोई लॉस हो गया तो सभी पार्टनर को लॉस बियर करना होगा। नेक्स्ट वन है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि जितने भी पार्टनर होंगे आपके बिजनेस में सभी के पास राइट्स होता है कि वो बिजनेस के या पार्टनरशिप फर्म के सभी डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब हमें सभी पार्टनर से परमिशन लेनी होगी या उनका अप्रूवल लेना होगा किसी भी डिसीजन के लिए। नेक्स्ट वन है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है कि सपोज अगर कोई भी पार्टनर हमारा चला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, तो बिजनेस क्या रहेगा, कंटिन्यू रहता है। तो कह सकते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या पार्टनर चला जाता है तब भी अगर दूसरे पार्टनर चाहते हैं तो वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स का मतलब है यहाँ पे मिनिमम 2 पर्सन होने ही चाहिए। मिनिमम 2 पार्टनर्स की जरूरत होती है। अगर 2 नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। और मैक्सिमम आपका 10 और 20 होते हैं। सेपरेट केसेस हैं आपके, नॉर्मल बिजनेस में 10 हो सकते हैं और बैंकिंग सेक्टर में 20 होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब है कि पार्टनर एक आपके ओनर के रूप में भी काम करते हैं, साथ ही साथ वो एजेंट का भी वर्क करते हैं। कभी कभी क्या होता है वो बिजनेस के बिहाफ पे किसी दूसरे के लिए वर्क कर सकते हैं। सपोज मैं एक ओनर के रूप में भी काम कर सकता हूँ, दूसरा एक एजेंट के रूप में भी काम कर सकता हूँ कि बिजनेस को अपने प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो कह सकते हैं कि आप पार्टनरशिप में क्या है, एक एजेंसी या एजेंट के रूप में वर्क
किया जा सकता है। अभी हमने फीचर्स देखे थे पार्टनरशिप के, अब हम देखते हैं कि उससे एडवांटेज क्या है, मतलब हमें पार्टनरशिप से क्या है, हमें क्या फायदे होते हैं ये देखेंगे। पहला प्रॉफिट जो है या एडवांटेज है पार्टनरशिप का, इजी टू फॉर्म, मतलब है कि पार्टनरशिप बिजनेस को जो फॉर्म करना मतलब स्टार्ट करना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि क्या है, दो लोग पर्सन करके कैपिटल लाओ, अमाउंट लाओ और उसको स्टार्ट कर दो। खाली हमें इसमें क्या है, एक नाम मात्र की हमें जो रिस्ट्रिक्शन है या हमें फॉर्मेलिटीज है वो फुलफिल करनी होती हैं, ठीक है। तो मतलब है कि इस बिजनेस को हम इजी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। बैलेंस डिसीजन मेकिंग क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि एक पर्सन होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, 2-3 लोग होते हैं, जिससे क्या है कि सभी में डिसीजन क्या रहता है, वो एक बैलेंस रहता है, मतलब एक अपने अकॉर्डिंग बता देगा, दूसरा है सभी लोग मिलकर के डिसीजन लेते हैं, तो कह सकते हैं कि उसमें जो डिसीजन है तो वो बैलेंस्ड होता है। मतलब जब किसी चीज पे 2-3 लोग एक साथ डिसीजन लेंगे तो क्या होगा, वो एक बैलेंस होता है। थर्ड है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक सिंगल पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके बाद कितनी कैपिटल हो सकती है, 1 लाख 2 लाख। बट पार्टनरशिप पे क्या है, 2 लोग से ज्यादा स्टार्ट कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि उसमें कैपिटल और रिसोर्सेज क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो कह सकते हैं कि हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप की अपेक्षा रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं। थर्ड वन है रिस्क शेयरिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, रिस्क अकेले खुद को बियर करना होता है, चाहे अगर 1 लाख का लॉस हो गया तो खुद को बियर करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें रिस्क को बियर करने वाले 2-3 लोग हमारे पार्टनर्स होते हैं, जिससे क्या होता है, लॉस का बर्डन जो है या रिस्क का बर्डन वो एक पर्सन पे ना करके सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कह सकते हैं ये हमारे लिए एक अच्छी बात होती है पार्टनरशिप में कि रिस्क को शेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट है सीक्रेसी। सीक्रेसी अगर बोला जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप की अपेक्षा तो सीक्रेसी यहाँ पे इतनी नहीं होती है, क्योंकि सीक्रेसी जहां पे एक पर्सन होगा वहां पे सीक्रेसी बहुत अच्छी होती है, जहां से एक से ज्यादा हो जाते हैं वहां पे सीक्रेसी थोड़ा मिनिमम होती है, बट फिर भी कह सकते हैं कि यहाँ पे सीक्रेसी फिर भी मेंटेन होती है। तो कह सकते हैं कि ये हमारे एडवांटेज थे कि हम इजी उसको स्टार्ट कर सकते हैं, डिसीजन जो है वो अच्छे से लिया जाता है, तीसरा रिसोर्सेज की कमी नहीं पड़ती है, चौथा रिस्क को बांट सकते हैं, पांचवा है कि आपका इसमें भी सीक्रेट रहते हैं, आपकी जो बातें हैं वो इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती। अब हम यहाँ पे डिमेरिट्स देखेंगे कि हमारे जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसकी कुछ डिमेरिट्स भी होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। पहली डिमेरिट्स है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। क्या होता है, कभी कभी पार्टनरशिप बिजनेस में जो लायबिलिटीज है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड हो जाती है। तो अनलिमिटेड में क्या हो जाता है कि सपोज मान लो बिजनेस में लॉस हो गया, अब क्या करना पड़ेगा, पेमेंट सभी को करना पड़ेगा, खुद की प्रॉपर्टी लगानी पड़ जाएंगी, तो इसलिए कह सकते हैं ये हमारे लिए डिमेरिट होती है कि इसमें जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। दूसरा है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जो पार्टनर्स का जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो कभी कभी लिमिटेड भी हो जाते हैं। सपोज कंपनी की अपेक्षा, मान लो कंपनी में बहुत अमाउंट ज्यादा होता है बट पार्टनरशिप में क्या है, कम होता है, तो कह सकते हैं कि इसमें रिसोर्सेज कम भी हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोग जानते हैं कि जहां पे एक से ज्यादा पर्सन हो वहां पे झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, तो कह सकते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस ज्यादा इनकरेज होते हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है कि अगर सपोज कोई पार्टनर्स की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर चला जाता है तो क्या होगा, आपके बिजनेस के ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका बिजनेस बंद हो सकता है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस भी कम होता है इसमें, क्योंकि इसमें ज्यादातर आपके बिजनेस को ज्यादा लोग जानते नहीं है, क्योंकि कंपनी को ज्यादा लोग जानते हैं, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा जानते हैं, उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं अच्छे से। और पार्टनरशिप में क्या होता है, अमाउंट कम होता है तो एडवर्टाइज ज्यादा अच्छे से होता नहीं है, ब्रांड एम्बेसडर अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस होता है वो पार्टनर बिजनेस में कम होता है कंपनी की अपेक्षा। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है, अगर आप म्यूचुअल एजेंट का वर्क करते हैं तो उसके भी बहुत सारे रिस्क आपका हो सकता है। सपोज आपने किसी का दूसरा वर्क करने के लिए कर लिया, आपके पेमेंट्स नहीं मिलते हैं या आपके एजेंट्स का जो वर्क है वो अच्छे से नहीं परफॉर्म होता है, तो आपको ये रिस्क भी हो जाता है। ठीक है, ये आपके मेरिट्स थे, डिमेरिट्स थे। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और साथ ही साथ आपके टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ये आपकी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे।